नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं गांव शहर 100 खबर। बिहार चुनाव की तारीख से पहले एनडीए में बन गई बात। नड्डा नीतीश की मुलाकात से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फिक्स। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने शनिवार को ही पीएम मोदी के नेतृत्व पर जताया था पूरा भरोसा। कहा, बीजेपी के हर फैसले के साथ एलजेपी। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद का बयान, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कोई असमंजस नहीं, वक्त पर होगा ऐलान। बीजेपी नेता संजीव चौरसिया का बयान, एनडीए के नेतृत्व में बिहार विकास के पथ पर अग्रसर, समय आने पर सीटों की होगी घोषणा। विपक्ष पर जमकर बरसे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का बयान, बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट होकर लड़ेगा चुनाव। 200 से अधिक सीटों पर जीत का दावा। सिवान में गाड़ी से भारी मात्रा में शराब जब्त, गाड़ी को मॉडिफाई कर बनाया गया था तहखाना। 3 शराब तस्कर भी गिरफ्तार। नवादा के वारसलीगंज थाना के चकवाई गांव में उत्पाद विभाग की छापेमारी, एक घर से भारी मात्रा में शराब जब्त, आरोपी फरार। नवादा नगर थाना में जब्त की गई हजारों लीटर शराब को किया गया नष्ट, दंडाधिकारी की मौजूदगी में शराब नष्ट। गोड्डा में जिला परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चिप्स के साथ 4 ट्रक को किया जब्त। नगर थाना के पास वाहन जांच अभियान के दौरान पाकुड़ से गोड्डा के रास्ते लाया जा रहा था शराब। या के डेल्हा थाने से आरोपी के फरार और गिरफ्तारी की लाइव तस्वीरें कैमरों में कैद। स्थानीय युवक ने आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। पुलिसकर्मियों पर गाज गिरने से बची। सिवान के नगर थाना में चोरों का आतंक, फतेहपुर स्थित राजेश्वरी दवा दुकान का शटर तोड़कर लैपटॉप और बाइक की चोरी। बक्सर के मुफस्सिल थाना के जरीगांवा में कमरे से मिला किसान दंपत्ति का शव, खुदकुशी की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। फुलवारी शरीफ में साइकिल दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। मांगों को लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में डटे सहायक पुलिसकर्मी, भूख प्यास से रहकर खुले आसमान के नीचे काटी रात। सीएम से सीधी बहाली की मांग पूरी करने की गुहार। गुमला में घाघरा प्रखंड के मरमसिया गांव में बने स्वास्थ्य केंद्र पर लटका ताला। 5 साल पहले लाखों की लागत से बना था स्वास्थ्य केंद्र, लोगों को नहीं मिल रहा लाभ। गोड्डा जिले का खनन विभाग राजस्व चालू वित्तीय वर्ष में अब तक महज 62 करोड़ का ही कर पाया राजस्व वसूली। पिछले साल मार्च से अगस्त तक 85 करोड़ की हुई थी उगाही। राजमहल कोल प्रोजेक्ट ईसीएल को जमीन अधिग्रहण में हो रही परेशानी से राजस्व संकलन में गिरावट। बेरमो उपचुनाव को लेकर तैयारी में जुटी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पेटरवार के चांदो और जरीडीह प्रखंड के जैना मोड़ में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। कांग्रेस विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह के निधन के बाद बेरमो सीट हुई है खाली। झारखंड लैंड म्यूटेशंस एक्ट के विरोध में उतरे मांडर विधायक बंधु तिर्की, किसी भी गड़बड़ी से अपराध अधिकारियों को अभयदान पर उठाए सवाल। मॉनसून सत्र में बिल का विरोध करने की अपील। लैंड म्यूटेशन बिल पर बंधु तिर्की की बयानबाजी पर जेएमएम ने जताई आपत्ति। पार्टी नेता मनोज पांडे ने बयानबाजी से बचने की दी नसीहत। देश भर में 3,843 केंद्रों पर आज दोपहर 2 बजे से नीट की परीक्षा। 15,97,000 परीक्षार्थी होंगे शामिल। पटना के 184 केंद्रों पर 72,000 परीक्षार्थियों के लिए पुख्ता व्यवस्था। रांची समेत राज्य भर के 36 केंद्रों पर नीट की होगी परीक्षा। 21,000 परीक्षार्थी होंगे शामिल। परीक्षार्थियों को देना होगा कोविड फ्री होने का सेल्फ डिक्लेरेशन। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने नीट परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को दी शुभकामनाएं। महामारी के मद्देनजर सुरक्षा प्रोटोकॉल के आयोजन के लिए राज्यों को दिया धन्यवाद। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 94,372 नए मामले आए सामने। संक्रमित मरीजों की संख्या 47.5 लाख के पार। देश में 24 घंटे में कोरोना से 1,114 लोगों की मौत। अब तक 78,586 लोगों की जा चुकी है जान। बिहार में एक दिन में मिले कोरोना के 1,421 नए मामले। संक्रमित मरीजों की संख्या 1,57,000 के करीब।
बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 14,899। इलाज के लिए 1,41,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। रिकवरी रेट 90% तक पहुंचा। झारखंड में एक दिन में मिले कोरोना के 1,420 नए मरीज। संक्रमित मरीजों की संख्या 60,000 के पार। झारखंड में एक्टिव मरीजों की संख्या 14,844। इलाज के बाद 45,074 मरीज हुए ठीक। रिकवरी रेट 74.55%। जमशेदपुर में कोरोना संक्रमण रोकने में जुटा प्रशासन। पुलिस के साथ मेडिकल टीम की तैनाती। घर से बाहर निकले लोगों की जबरन होगी जांच। इनकार करने पर दर्ज होगी एफआईआर। नालंदा के राजगीर में मलमास पूजा की तैयारी तेज। 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक आयोजन। कोरोना को लेकर मलमास मेला पर है रोक। भागलपुर में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में शराब बरामद। 2 लोग गिरफ्तार। मधुबनी में सरकारी अनाज की कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन को बड़ी कामयाबी। 82 बोरा चावल बरामद। इलेक्ट्रॉनिक कांटा के अलावा 35 खाली बोरा भी बरामद। मुंगेर में डीलरों की मनमानी के खिलाफ महिलाओं ने एसडीओ से की शिकायत। गुणवत्तापूर्ण अनाज के वितरण का किया अनुरोध। बाढ़ राहत राशि को लेकर बाढ़ पीड़ितों ने किया दरभंगा नगर निगम का घेराव। नगर विधायक, मेयर और नगर आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी। पूर्वी चंपारण के चिरैया के बीजेपी विधायक लालबाबू प्रसाद गुप्ता ने किया सड़क निर्माण। असामाजिक तत्वों ने शिलापट को तोड़ा। मुजफ्फरपुर के बिहार विश्वविद्यालय में जाप प्रमुख पप्पू यादव ने अनशनकारी शिक्षकों से की मुलाकात। राज्यपाल के समक्ष मुद्दा उठाने का दिया भरोसा। गुमला सदर प्रखंड के जवाहर नगर में बिजली के पोल में लटके बॉक्स में अचानक लगी आग। मुरली बागीचा तालाब के पास की घटना। रक्सौल के सुगौली विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा फिर एनडीए गठबंधन की होगी जीत। शेखपुरा के बरबीघा में कांग्रेस विधायक सुदर्शन कुमार के जेडीयू में शामिल होने पर गरमाई सियासत। जेडीयू कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय लोग भी नाराज। जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का डर। चतरा में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बीजेपी पर बोला हमला। बीजेपी पर कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं देने का लगाया आरोप। बीजेपी पर बाहरी लोगों को सांसद और विधायक बनाकर चतरा को लुटवाने का भी आरोप। भागलपुर में पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़। दोनों तरफ से 50 से अधिक राउंड चली गोली। अपराधी भागने में कामयाब। कैमूर के अधौरा में आदिवासियों और पुलिस के बीच झड़प। 10 जवान घायल। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बरसाई लाठी। पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। खगड़िया में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। एक घर में बन रहा था हथियार। कई अर्धनिर्मित हथियार जब्त। पूर्णिया के मन्ना गांव में जलने से संदेहास्पद स्थिति में एक विवाहिता की मौत। मृतका की मां ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का लगाया आरोप। छपरा के मिर्चिया टोला में आपसी विवाद में एक युवक की हत्या से सनसनी। परिजनों ने हत्या का दर्ज कराया मामला। गया में स्मैक के साथ गिरफ्तार युवक थाने से हुआ फरार। पुलिस और अन्य लोगों की सहायता से आरोपी को दौड़ाकर पकड़ा गया। 19,000 की छिनतई के साथ 3 युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में सड़क पर बच्चे के खेलने के मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। गोलीबारी में एक युवक की मौत। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पटना के बेऊर इलाके में चोरों ने 2 दिनों में 6 घरों में चोरी की घटना को दिया अंजाम। चोरों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद। भोजपुर के बिहिया में बेकाबू ट्रक की चपेट में आकर साइकिल सवार किशोर की गई जान। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार। भोजपुर के गढ़हनी थाना इलाके में बेकाबू स्कॉर्पियो ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत, युवक जख्मी। पटना के फतुहा में स्थित पटवारी स्टील फैक्ट्री में छत से गिरकर एक मजदूर की मौत। हादसे में एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल। वैशाली के अदलपुर पंचायत में पोखर में डूबने से किशोरी की मौत। मिल्की गांव निवासी मानसी के रूप में हुई पहचान। पटना पुलिस को मिली अहम कामयाबी। कदम कुआं में 20 कार्टन शराब जब्त।
लखीसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने हलसी थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में की छापेमारी, कई शराब की भट्टियों को किया गया ध्वस्त। राजगीर से नई दिल्ली जाने के लिए लोगों को बहुत जल्द मिलने वाली है ट्रेन की सौगात। राजगीर रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के लिए जल्द चलाई जाएगी ट्रेन। खगड़िया में 7 सूत्री मांग को लेकर पशु स्वास्थ्य रक्षा टीका कर्मी संघ ने चलाया आंदोलन, अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के तहत सुविधा देने की मांग। मुजफ्फरपुर में आरजेडी छोड़ जेडीयू में जाने वाले गायघाट विधायक को झेलनी पड़ी भारी फजीहत, लोगों ने दल बदलू नेता वापस जाओ के लगाए नारे। जेपी नड्डा के निर्देश पर अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह भागलपुर के नौगछिया पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ किया सीधा संवाद। विधानसभा चुनाव को लेकर बेतिया प्रशासन की तैयारी, बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेतिया के डीआईजी ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर सहरसा में जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू की, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए डीएम ने 12 रथ को किया रवाना। तिरहुत स्नातक चुनाव को लेकर सीतामढ़ी में हलचल बढ़ी, निवर्तमान विधान पार्षद देवेश चंद्र ठाकुर ने मतदाता मिलन समारोह कर वोटरों से मांगा समर्थन। मुंगेर में भी चुनाव को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने का अभियान तेज, आइकन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हीरो राजन कुमार ने फुटबॉल ग्राउंड में खिलाड़ियों को किया जागरूक। विधानसभा चुनाव को लेकर नालंदा में चलाया गया मतदाता जागरूकता अभियान, स्वीप आइकॉन और बाल कलाकार ने अपने गाने से लोगों को वोट को लेकर किया जागरूक। जमशेदपुर में अपराधियों का तांडव, आंखों में मिर्ची का पाउडर डालकर बिजली कर्मी से छिनतई की कोशिश, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। बेतिया में बिजली की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने घंटों सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। पटना के फतुहा में अनियंत्रित एम्बुलेंस की बालू लदे ट्रैक्टर के साथ टक्कर, हादसे में एम्बुलेंस चालक की मौत। औरंगाबाद में तालाब में डूबकर एक महिला की मौत, चारा लाने के दौरान हुआ हादसा। बेगूसराय में पीपल के पेड़ की टहनी टूटकर गिरने से एक किशोर की गई जान, गोविंदपुर कोठी मोहल्ले का रहने वाला था पंकज कुमार। पटना के फतुहा इलाके में पिकअप वैन की टक्कर से बुजुर्ग की मौत, परिजनों और स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया हंगामा। रोहतास के चिनारी में नहर में बहता हुआ शव हुआ बरामद, कपड़ों के आधार पर शिनाख्त में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एनएच 2 को घंटों रखा जाम। अररिया के फारबिसगंज की महिला के साथ शादी का झांसा देकर गैंगरेप, महिला के 3 लोगों पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। औरंगाबाद में इंद्रपुरी बैराज से लेकर मेह तक की सड़क के नवीनीकरण का काम शुरू, केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह ने किया शुभारंभ। चुनावी साल में सरकार किसानों पर मेहरबान, फसल नुकसान को लेकर 29 करोड़ की राशि बांटने की बनाई योजना। गोपालगंज में टोपोलैंड की जमीन के निबंधन पर लगी रोक हटाने की मांग, मनजीत सिंह ने इसे लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। पूर्वी चंपारण के गांव में अब भी होगी कोरोना की जांच, डीएम ने 4 चलंत वाहनों को किया रवाना। कटिहार में पूर्णिया रेंज के आईजी विनोद कुमार ने किया रिव्यू बैठक, चुनावी तैयारी के साथ साथ आईजी ने दिए कई दिशा निर्देश। अररिया में आपसी रंजिश में तालाब में डाला गया जहर, नगर थाने में आवेदन देकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। ऑटो रिक्शा चालक संघ ने मुंगेर के तारापुर निजी बस स्टैंड के पास किया विरोध प्रदर्शन, निजी बस स्टैंड के एजेंट पर लगाया जबरन वसूली का आरोप। सीवान में चलाया गया सघन जांच अभियान, एसटीएम सहित कई थानों की पुलिस सड़क पर उतरी, लोगों में मचा हड़कंप। कटिहार पुलिस ने बंदूक तस्कर को किया गिरफ्तार, बंदूक खरीदने और बेचने के मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी। जहानाबाद में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन ने किया लोगों को जागरूक, बिना मास्क वालों से वसूला गया जुर्माना। कैमूर में बारिश होने से उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत, किसानों के चेहरे खुले। राष्ट्रीय किसान सम्मान पार्टी ने 5 सूत्री मांगों को लेकर किया पदयात्रा, पदयात्रा में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने लिया हिस्सा।
नरकटियागंज में पुलिस ने लाखों रुपए मूल्य की अवैध शराब को किया जब्त। शराब के एक बड़े कारोबारी को किया गया गिरफ्तार। धनबाद के बीसीसीएल के क्षेत्रीय अस्पताल में कोरोना जांच के लिए लगाया गया विशेष कैंप। नाक से खून निकलने पर हंगामा। बोकारो के चास में बने प्राप्ति स्टेट के एक घर में लाखों की चोरी। विदेश से में रहता है घर का मालिक। दुमका के बाबूपुर में जमीन विवाद में दो गुटों के बीच मारपीट। एक बाइक को किया गया आग के हवाले। रामगढ़ पुलिस ने दो अलग अलग मामले में 8 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से भुजाली और मोबाइल बरामद। हजारीबाग पुलिस ने 5 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। सड़क लूट की योजना बनाते गिरफ्तार। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। पत्नी और बेटी की हालत गंभीर। सरायकेला में प्लाज्मा डोनेशन पर कार्यशाला का आयोजन। डीसी, एसपी और सिविल सर्जन समेत कई अधिकारी हुए शामिल। चक्रधरपुर नगर परिषद क्षेत्र में जलापूर्ति के बनाए गए जल मीनार की हालत जर्जर। कई जगह आई दरारें। बिहार ट्रक एसोसिएशन संघ ने सरकार को दिया अल्टीमेटम। मांगे नहीं मानी तो 14 से राज्य भर में करेंगे चक्का जाम। एक कमरे में चल रहा साहिबगंज महिला कॉलेज। नया भवन तैयार। शिफ्टिंग को लेकर कई तरह के पेच। मुंबई एनआईए की टीम ने जाली नोट मामले में कोडरमा में की छापेमारी। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र के किशोर अग्रवाल समेत 3 लोग गिरफ्तार। झारखंड के 10 जिलों में सामान्य से कम हुई बारिश। रामगढ़ में सामान्य से ज्यादा, जबकि 13 जिलों में रिकॉर्ड की गई सामान्य बारिश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर दिल्ली के एम्स में भर्ती। सांस लेने में तकलीफ के चलते देर रात हुए एडमिट। एनसीबी की मुंबई यूनिट ने सुशांत सिंह मामले में ड्रग्स डीलर करमजीत सिंह आनंद उर्फ केजे को किया गिरफ्तार। केजे के पास से गांजा और चरस भी बरामद। कंगना रनौत शिवसेना के बीच तकरार जारी। आज भगत सिंह कोश्यारी से कंगना रनौत करेंगी मुलाकात।